ये है दिल्ली दर्पण। आते ही मैंने बोला कि केजरीवाल को अगर एक शब्द में उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है तो फर्जीवाल। और कल उन्होंने सारी हदें पार करके अरविंद केजरीवाल जी जो हमारी पार्टी के अगुवा हैं उनको कह रहे हैं एंटी नेशनल है केजरीवाल। वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। दोस्तों नमस्कार। क्या बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस को फंडिंग कर रही है? क्या दिल्ली कांग्रेस के नेता बीजेपी के इशारों पे खेल रहे हैं? क्या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद अजय माकन भाजपा से मिले हुए हैं? क्या वो बीजेपी की स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं? तो कुछ ऐसे ही आरोप आज आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों के सामने लगाए, जिसमें सांसद संजय सिंह थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी थी, जिन्होंने साफ साफ कहा कि जो अजय माकन हैं वो बीजेपी के इशारों पर, बीजेपी की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और बहुत ही घटिया आरोप वो उनके नेता अरविंद केजरीवाल पे लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अजय माकन ने एक बयान में ये कहा था कि ये इतने फर्जीवाड़े कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि इनका नाम ही फर्जीवाल है, और उन्होंने उन पर एंटी नेशनलिस्ट होने का भी आरोप लगाया, यानी राष्ट्र विरोधी होने का आरोप लगाया। तो अजय माकन के इस बयान के बाद कांग्रेस बुरी तरह से तिलमिला गई और ताबड़तोड़ आज उनके निशाने पर आम आदमी पार्टी ने जम करके शीर्ष नेतृत्व को भी कांग्रेस के उनको भी आड़े हाथों पर लिया और उनको भी ये नसीहत नहीं बल्कि धमकी दे दी कि आप अगर इस तरह की हरकतें करोगे और इस तरह से आरोप लगाओगे तो फिर इंडिया गठबंधन में वो इस बात के लिए आवाज़ उठाएंगे कि क्यों ना वो इंडिया गठबंधन से या तो बाहर हो जाए या फिर कांग्रेस को बाहर कर दिया जाए। यानी इंडिया गठबंधन के मंच पर जो कांग्रेस की जितनी भी एक्टिविटियां हैं वो उनको सामने रखेंगे। उन्होंने कहा भाई अगर वो इतने ही फर्जीवाल हैं तो क्यों तुमने कांग्रेस के लिए घूम घूम के प्रचार किया? अरविंद केजरीवाल ने क्यों कांग्रेस के लिए वोट मांगे? मैं बात लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन हुआ था, हरियाणा में हुआ था और दिल्ली में भी हुआ था, तो वहाँ केजरीवाल ने बाकायदा कांग्रेस के पक्ष में प्रचार भी किया था। तो अगर वो इतने ही राष्ट्र विरोधी हैं तो क्यों तुमने प्रचार किया? लेकिन दरअसल मामला कुछ ऐसा है, जैसा कि आतिशी और संजय सिंह कह रहे हैं, कि ये बीजेपी की फंडिंग से कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ेगी और जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फ़ायदा हो जाए इस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब बड़े अजीब आरोप हैं। हालांकि पॉलिटिकल पंडित ये बात तो मानते हैं कि अगर दिल्ली में कांग्रेस मजबूत होती है तो उसको सीधा सीधा फ़ायदा आम आदमी पार्टी को नुकसान होता है और बीजेपी को इसका सीधा सीधा लाभ मिल जाता है। तो ये कोई जग जाहिर बात है नहीं है। लेकिन बीजेपी को ये ज़रूरत पड़े कि वो कांग्रेस को इतनी ज़्यादा फंडिंग करे कि वो मजबूत हो जाए और उसको लाभ पहुंचा दे। इसके कयास तो लगाए जा सकते हैं, लेकिन क्या ये बात सही हो सकती है? इस पर ये विश्लेषण का विषय हो सकता है। पॉलिटिकल पंडित इस पर कर सकते हैं। हालांकि राजनीति में इस तरह की साठगांठ कोई नई बात नहीं है। हर जगह केजरीवाल पर भी आरोप लगाते हैं कि जहाँ जहाँ कहीं बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर होती है तो केजरीवाल वहाँ पर बीजेपी को फ़ायदा पहुँच जाते हैं। और आज बीजेपी आरोप लगा रही है कि केजरीवाल जो है ना धोखाधड़ी कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बरगला रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, तमाम जितने आरोप लगा सकते हैं वो लगा रहे हैं। लेकिन जो आज आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आरोप लगाए वो बड़े चौंकाने वाले तो हैं ही हैं। लेकिन अगर ये बातें सही हैं तो सवाल ये भी उठता है, क्या सचमुच में जो कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है यानी राहुल गांधी, खड़गे और जितने भी हाई ऊपर की जो लीडरशिप है उनकी क्या ये अलग इतर जा रहे हैं? माकन की राग और माकन की राजनीति उनसे अलग चल रही है? क्योंकि लगातार वो इस हक में कभी नहीं रहे कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन रहा। लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हमेशा इस बात पर दबाव डाला या इस बात की ज़रूरत को समझा कि फ़िलहाल वक्त का तकाजा है कि बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन करे।
लेकिन अब उस गठबंधन को आम आदमी पार्टी तो कह ही रही है, उसकी बात हम अलग रख भी दें, लेकिन जो अजय माकन जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं कि हमारी बहुत बड़ी भारी भूल थी 2014 में जब हमने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था, तो ये उसी का नतीजा है कि आज दिल्ली उस दुर्दशा में पहुंच गई है कि उसका इलाज एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। आज जो भी माहौल अगर दिल्ली का है, पानी को तरस रहे हैं लोग बाग, चाहे दावा कुछ भी करे, गंदा आ रहा है, अस्पतालों में ठीक इलाज नहीं मिल रहा है, स्कूलों की हालत भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बताई जा रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा हालत दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर आप देख रहे हैं, दिल्ली की सड़कों की हालत आप देख रहे हैं। तो फ्री के अलावा अगर हम विकास की बात करें तो विकास को लेकर के बहुत बड़ी चिंता और चुनौती लगातार बना हुआ, लोग इस बात को लेकर चर्चा भी करते हैं। दिल्ली की सड़कों पर आप निकलते हैं तो ट्रैफिक का हाल आप देखिए, दिल्ली की कानून व्यवस्था का हाल आप देख लिए। यानी फ्री तो ठीक है अपनी जगह, कितनी मिलती है कितनी नहीं मिलती है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आज जो दिल्ली की दुर्दशा है, क्या सचमुच में वो दिल्ली अब रहने लायक बची है? तमाम बड़े बड़े लीडर्स और बड़े बड़े लोग इस बात को, सेलिब्रिटी भी इस बात को कहते रहे कि दिल्ली अब रहने लायक नहीं है। तो ऐसे में ये तीनों जो प्रमुख पार्टियां कितने भी दावे करें, लेकिन तीनों ही केवल राजनीति ही कर रही है, केवल और राजनीति। तो अब इस राजनीति में और भी ज़्यादा जंग, और भी ज़्यादा बवाल घमासान आपको सुनने को मिलेगा, तो कोई हैरानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी हद तक तीनों पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए जा सकती हैं। बल्कि हम ज़्यादा बात करें तो जो सीधा मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की नहीं बल्कि बीजेपी के बीच में है। तो कांग्रेस को ये माना जाता है कि वो कितना फ़ायदा बीजेपी को पहुंचा सकती है। अब भला जैसे अब आज आतिशी ने और संजय सिंह ने ये सवाल उठाया कि आप कांग्रेस की लिस्ट देखिए, जो कैंडिडेट उसने उतारे हैं, क्या उससे ये सवाल पैदा नहीं होता है कि वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं? भला भाई ये क्या बात हुई? अब संदीप दीक्षित को, फराज सूरी को चुनाव क्यों लड़वाया जा रहा है? संदीप दीक्षित को अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव क्यों लड़वाया जा रहा है? ये क्या आरोप हुआ भाई? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और वो चुनाव भी ना लड़ें। दिल्ली की सबसे पुरानी पार्टी जिसने 15 साल दिल्ली में राज किया, वो दिल्ली में ठीक से चुनाव भी ना लड़े, और ठीक से चुनाव लड़े तो वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है। तो इस तरह के आरोप लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस बार जो विधानसभा चुनाव है वो बड़ा रोचक होने वाला है। और जो आज आतिशी ने जो आरोप लगाए, संजय सिंह ने जो आरोप लगाए, उस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। लेकिन एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह के भाषण अजय माकन देते हैं, या उनकी जो भाषा होती है मीडिया में, जो वो बयान देते हैं कि हम तो कभी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो, और हमारी ये बहुत बड़ी गलती थी कि 2014 में हमने उसको सपोर्ट किया। तो शुरू से ही नहीं चाहती थी दिल्ली इकाई, तो ना पंजाब की इकाई चाहती थी, तो लिहाजा लोकसभा में पंजाब की इकाई ने अलग चुनाव लड़ा, कुछ सीटें उसने हासिल भी करी। लेकिन अजय माकन इस तरह के बयानबाजी करके एक इशारा तो ये भी दे ही रहे हैं कि जो भी हाईकमान ने जो भी निर्णय लिए उससे अजय माकन और दिल्ली इकाई जो है सहमत नहीं थी। यानी वो ये कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी खड़गे और जो उनका शीर्ष नेतृत्व है, उसने जितने भी निर्णय दिल्ली को लेकर के लिए आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए, वो बिल्कुल गलत थे, वो ठीक नहीं थे, और उसी की वजह से कांग्रेस की आज ये दुर्दशा है। सबको मालूम है कि आज आम आदमी पार्टी जिस ज़मीन पर पड़ी है वो कांग्रेस की है, और कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का वोट बैंक लगभग एक जैसा ही है। तो इन दोनों की लड़ाई जग जाहिर है, और इसीलिए समीकरण ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस मजबूत होती है, ज़्यादा वोट लेती है, तो इसका सीधा फ़ायदा होगा। और इसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे लोग ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी की सरकार भी बन सकती है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी की रणनीति बिल्कुल साफ़ है। बेशक हो सकता है कि राजनीति में इस तरह के कयासों को काफ़ी जगह मिलती है, और इस बात को स्वीकार भी किया जाता है कि पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, किसी से कुछ भी समझौता कर सकती हैं, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी हथकंडा अपना सकती हैं। अभी हथकंडा ही तो था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया बीजेपी को हराने के लिए। तो बीजेपी भी सरकार बनाने के लिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने के लिए कुछ भी कर सकती है।
हो सकता है कि बहुत सारे बागी खड़े हों, हो सकता है कि बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां खड़े हों, हो सकता है कि ऐसी ऐसी पार्टियां भी आपको सुनने को मिले चुनाव ताल ठोकती नजर आए जिसका नाम ही न सुना हो। तो ऐसे में अगर वोटों का बंटाधार होता है तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा बीजेपी को मिलता है और बीजेपी सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस बार पैसे का भी बोलबाला कितना होगा इसका भी अंदाज़ा हो चुका है। परवेश वर्मा ने नोट बांट करके साफ कर ही दिया है और बहुत अंदर के सूत्रों की खबर है कि बीजेपी में विधानसभा स्तर पर नहीं बल्कि बूथ स्तर पर बाकायदा पेड वर्कर्स की एक फौज तैनात कर दी गई है। पूरा का पूरा खर्चा पार्टी हाईकमान यानी कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस बार ये चुनाव बीजेपी और उसकी जो प्रबंधन समितियां हैं वो लड़ेंगी। पैसे की आड़ में बीजेपी ये चुनाव हारने वाले नहीं है, यानी पैसे की कमी से बीजेपी ये चुनाव हारेगी नहीं। तो यही चिंता आम आदमी पार्टी को लगी हुई है कि अगर वो बागियों को सपोर्ट करती है, अगर वो बीएसपी, लोजपा और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां अगर चुनाव लड़ती हैं उनको सपोर्ट करती है, अगर वो कांग्रेस को पर्दे के पीछे से फंडिंग करती है, उसको मजबूत करती है, तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा और यही उसकी चिंता भी है। और इस चिंता में हालांकि अरविंद केजरीवाल भी कम खिलाड़ी नहीं हैं, वो भी इसकी तोड़ निकाल ही लाते हैं। और अब जो आम आदमी पार्टी ने जो इसकी तोड़ निकाली है वो यही तोड़ निकाली है कि कांग्रेस को इस कदर बदनाम कर दिया जाए और ये एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया जाए कि कांग्रेस जीतने के लिए नहीं बल्कि बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रही है, सीधा सीधा बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। तो अगर जैसा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने बहुत सारे नेताओं के भाषणों को सुना, खुद सत्येंद्र जैन ये कहते थे कि भैया अगर तुम बीजेपी को जिताना चाहते हो तो कांग्रेस को वोट दे देना, नहीं तो फिर या तो वोट हमें देना या फिर बीजेपी को देना। कांग्रेस कहीं पिक्चर में नहीं है, कहीं दौड़ में नहीं है और सीधा सीधा वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। तो ये जो एक परसेप्शन बन गया है, पब्लिक में भी बन गया है, पॉलिटिकल पंडितों में भी बन गया है, पत्रकारों में भी बन गया है, इस परसेप्शन से बाहर निकलना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता और चुनौती होगी और इसी का फ़ायदा आम आदमी पार्टी उठा रही है। और जैसे ही जो बयान आते हैं अजय माकन के कि अरविंद केजरीवाल एंटी नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, तो ताबड़तोड़ उन्होंने हमले किए और इसके साथ ही साथ चुनौती दी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी कि भाई अब अगर आप इन पर लगाम नहीं लगाएंगे, अजय माकन पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो इंडिया गठबंधन के मंच पर इसकी आवाज़ उठाएंगे। यानी दिल्ली का जो ये घमासान है, इसकी गूंज, इसकी हलचल इंडिया गठबंधन है उस पर भी सुनाई देगी। वहाँ भी ये मामला वहाँ भी वह पहुँचेगा जहाँ पर आम आदमी पार्टी ये सवाल उठाएगी कि एक तरफ तो एक मंच पर हम कहते हैं, हम बैठते हैं, एक मंच पर हम एक हिस्सा हैं, दूसरी तरफ अगर अजय माकन उनके नेता को, उनके लाल को अगर वो राष्ट्र विरोधी कहते हैं, एंटी नेशनल कहते हैं, तो फिर आप एंटी नेशनलों के साथ गठबंधन में क्या कर रहे हैं? या तो आप हमें बाहर कीजिए, कांग्रेस पर प्रेशर बनाएं कि वो इसके खिलाफ, अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें। तो इस तरह का बयान देकर के आम आदमी पार्टी ने ये भी दबाव बनाया है कांग्रेस के ऊपर कि वो ज़रा संभल कर बोले, इस तरह का ना बोले कि उसका असर इंडिया गठबंधन को पर पड़े या उसका असर विधानसभा चुनाव में पड़े और वो बीजेपी को लाभ पहुंचाए। तो कुल मिलाकर के ये लब्बो लुबाब था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का और बहुत ज़बरदस्त और रोचक ये चुनाव होने वाला है। मैं कोशिश करूंगा कि रोज़ कुछ न कुछ चर्चाएं करिए। आज जैसे मैंने टीवी पे सुना तो मुझे लगा कि इस पर थोड़ी सी बातें आपसे हो जाएं, तो फिर मैं अगले मुद्दे पर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।